नमस्कार फ्रेंड, ये एक 12 मॉडल की शीट है जिसके अंदर हम आपको इन्वर्टर के फेस की और मेन फेस की वायरिंग करना आपको बताएंगे भी किस तरीके से इन्वर्टर की और मेन फेस की वायरिंग की जाती है। भी किन स्विचों के अंदर हमने इन्वर्टर की वायरिंग करनी है। इन जैसे इसके अंदर ये ऊपरले स्विच है, इसके अंदर हमने इन्वर्टर की वायरिंग करनी है, तो हम आपको बताते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगी। ये एक मेन फेस आ रहा है जो डायरेक्ट मेन सप्लाई से आता हुआ है, इसके अंदर से होता हुआ है। ये ऊपर के 3 स्विच और नीचे के दोनों स्विचों के अंदर इसका हमने कॉमन फेस जा रहा है। हमने क्या करना है कि इसके अंदर अब हर स्विच के अंदर जिन स्विचों के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग करनी है उसके लिए हमने कहाँ इसका कनेक्शन करना है उस तरीके से हम बता देंगे। इन्वर्टर के वायरिंग फिर कनेक्शन के अंदर क्या होता है, जौन सा न्यूट्रल होता है वो सेम रहता है, ओनली फॉर फेस को चेंज किया जाता है। इनके अंदर जो होल्डर है, स्विच है, सभी के अंदर सॉकेट है, सभी के अंदर न्यूट्रल हमेशा सेम रहेगा, ओनली फॉर इसका इन्वर्टर का फेस चेंज किया जाएगा। ये एक ब्लैक कलर की वायर है जो इन्वर्टर में से आ रही है। इसको हमने ऊपर की जोन से 3 स्विच है उसके अंदर कनेक्शन करना है। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, जोन से ऊपर के 3 स्विच है उसके अंदर जो सा मेन फेस में से करंट आ रहा है उन मेन फेस के करंट को हमने निकाल देना है। क्या होता है कि जब मेन फेस के करंट को और न्यूट्रल फेस के करंट को हमने इकट्ठा लगा दिया ना, तो जो सा फेस है वो डबल हो जाएगा, करंट उसका डबल हो जाएगा, तो और वो ब्लास्ट इन्वर्टर हमेशा होगा ही होगा। इसका हमने क्या करना है कि कभी भी न्यूट्रल सेम रखना है और बस इन्वर्टर का और मेन फेस को अलग अलग रखना है। जहाँ इन्वर्टर का फेस लगाना है वहाँ मेन फेस नहीं लगाना, जहाँ मेन फेस लगाना है वहाँ इन्वर्टर का फेस नहीं लगाना। हमने क्या करना है, जो से ऊपर ने 3 स्विच है इन तीनों स्विचों के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हमने जो मेन फेस की वायर आ रही है एमसीबी में से, इसको हमने निकाल देनी है। इंडिकेटर की वायर को भी हमने निकाल देना है क्योंकि इंडिकेटर लाइट आने पर ही चलना चाहिए, तो इसके लिए मेन फेस में से जो लाइट आ रही है उसके अंदर चल जाएगा। अब हमने ऊपरले तीनों स्विचों के अंदर क्या करना है, इन्वर्टर का जो सी वायर आ रही है, इन्वर्टर की ये ब्लैक कलर की वायर आ रही है, इसको हमने ऊपरले के तीनों स्विचों के अंदर जो कॉमन वायर डाल रखी है फेस के लिए उसके अंदर इसका हम कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ऊपर के तीनों स्विच है उनके अंदर इन्वर्टर का फेस चलता रहेगा। हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना फेस इन्वर्टर का और जो सा मेन आ रहा है उसका, दोनों को आपस में कनेक्शन इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो इन्वर्टर आपका ख़राब होगा ही होगा, लोड हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। इस कारण में इन्वर्टर का फेस और मेन फेस का इतना ही ध्यान रखना है। न्यूट्रल हमने कभी चेंज नहीं करना है, न्यूट्रल हमेशा हमारा एक ही रहता है। ये न्यूट्रल है जैसे, ये हमेशा एक ही रहेगा। न्यूट्रल क्या होता है कि हम जो से इन्वर्टर में से वायर निकालते हैं ना, जो एक ही निकालते हैं, कभी भी देख लेना। एक वायर निकालने का कारण क्या होता है कि एक वायर वो होती है सिर्फ फेस की, न्यूट्रल जितना भी घर के अंदर होता है वो सेम चलता रहता है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, जो नीचे के 2 सॉकेट हैं, 2 स्विच आ रहे हैं, इन दोनों स्विचों के अंदर हमने मेन फेस देना है। इसके अंदर हमने इन्वर्टर का फेस नहीं देना। न्यूट्रल तो हमारा सेम चल ही रहा है, इसके अंदर न्यूट्रल को तो चेंज करना ही नहीं। तो हमने क्या करना है, इस वायर को निकाल देना है इन स्विचों में से। इन दोनों स्विचों में से जो ऊपर इन्वर्टर से फेस होता हुआ आ रहा है ना, इन तारों को निकाल देना है क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉमन कनेक्शन है ना ऊपर के 3 स्विचों के साथ ये ना इस वायर का, तो हमने इसको आपस में इसका कट कर देना है। हमने क्या करना है, इन तीनों स्विचों में से इसको बाहर निकाल देना है। अब इस वायर को टुकड़े कट कर लेना है, जो ओनली फॉर 2 स्विच है उसके अंदर कॉमन कनेक्शन इसका कर देना है हमने। इस तरीके से वायर हमेशा आपको मेरे हिसाब से 1 mm से 1 mm कम से कम 1 mm की वायर लेनी चाहिए इन्वर्टर कनेक्शन के अंदर। और बाकी क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं, कितने किलोवाट का इन्वर्टर है तो आगे उतने किलोवाट का लोड ही दे सकते हैं। आप ज़्यादा लोड दोगे तो वो इन्वर्टर ओवरलोड शो कर जाएगा। सेकंड, आप मेन होगा जिसके अंदर उतने उसके अंदर आप जितना मर्जी लोड दे सकते हो, तो आपकी वायर की कैपेसिटी के ऊपर है भी, आपकी वायर कितना लोड एक्सेप्ट कर सकती है, एमसीबी कितने वाट की आपके लगी हुई है उस बेस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, वो ऊपर जो सा एमसीबी में से टुकड़ा आ रहा है लगा उसके साथ उसका कनेक्शन करके इस तरीके से इन जो दो नीचे जो स्विच दिए हुए हैं इसके अंदर हमने इसका कनेक्शन कर देना है। इस टुकड़े को हमने इस तरीके से नीचे वाले स्विचों के अंदर जहाँ हमने ओनली फॉर मेन फेस देना है उसके अंदर लग जाए। जो सी एमसीबी लगी हुई है, ये एमसीबी अब ये ओनली फॉर मेन लाइट के अंदर काम करेगी, इन्वर्टर के अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि कल कोई ट्रिप करेगी तो इस मेन के अंदर ट्रिप करेगी। इन्वर्टर वाले स्विच सॉकेट के अंदर ये ट्रिप नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर ओनली फॉर मेन का लाइट का लोड दे रखा है, इन्वर्टर का लोड नहीं दे रखा। इन्वर्टर के लिए जो सी ट्रिप करेगी वो इन्वर्टर का फ्यूज ही उड़ेगा, या उसके लिए एक एमसीबी और लगा दो आप, उसमें से कनेक्शन देना चाहते हो, वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए है। इस तरीके से ये मेन फेस में से करंट होता हुआ, ये इंडिकेटर से होता हुआ ये दोनों स्विचों के अंदर चला जाएगा।
नीचे इसके अंदर ये मेन फेस रह गया और जो ऊपर के तीनों स्विच हैं ये इन्वर्टर कनेक्शन होता हुआ ये तीनों स्विचों के अंदर कनेक्शन इन्वर्टर का चलेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन करना है वहाँ मेन फेस का करंट का कनेक्शन हटा देना है और जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना वहाँ मेन फेस का करंट चलता रहेगा। बहुत आसान है। इस तरीके से हमने 12 मोटर शीट की वेटिंग कर देनी है। नीचे के दोनों सॉकेटों के अंदर मेन फेस है और ऊपर के तीनों स्विचों के अंदर अपने इन्वर्टर का फेस चल रहा है। अर्थ हमेशा और अर्थ और न्यूट्रल हमेशा सेम रहेगा, उसकी हम अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बहुत आसान है।